की इस रिकॉर्ड तेजी पर बड़े एक्सपर्ट्स का क्या व्यू है? क्या ये तेजी जारी रहेगी? इसको जरा समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के एमडी राजेश कोठारी। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके AT9 स्वदेश पर। राजेश जी, इस तरह की तेजी हमने बहुत दिनों के बाद देखी है, जब निफ्टी करीब 500 अंक चढ़ जाए। रिकॉर्ड हाइज बन गए निफ्टी के भी और सेंसेक्स की। क्या आपको लगता है कि ये तेजी जारी रहेगी? क्योंकि हमने देखा कि आज पिछला हाई पार करके ही बाजार बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मार्केट कभी भी जो रहता है वो सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। वो एक दिन बढ़ गया, एक दिन कम हो गया, वो ठीक है, लेकिन हमारा कंट्री का जो ग्रोथ है दैट इज कंटिन्यूइंग टू बी वेरी स्ट्रांग इन द एंटायर वर्ल्ड मार्केट। इफ यू लुक एट इट, इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री जिसका इतना स्ट्रांग सस्टेनेबल ग्रोथ ईयर आफ्टर ईयर इज कंटिन्यू रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉर्पोरेट इंडिया की जो बैलेंस शीट है वो काफी अंडर लीवरेज हो चुकी है और इंडियन बैंकिंग सिस्टम की जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी काफी रिड्यूस हो चुकी है। सो ये ग्रोथ बहुत स्ट्रांग ग्रोथ है और ये जो ग्रोथ है वो इंजेक्शन ड्रिवन नहीं है, ये ग्रोथ इम्यूनिटी ड्रिवन है, क्योंकि लीवरेज का वाला ग्रोथ नहीं है। ये जो ग्रोथ है वो सेल्फ सस्टेनेबल वाला ग्रोथ है। तीसरा इंपॉर्टेंट कि निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ आगे जाके भी 12-13-14% अप्रोक्सीमेट रहेगा, एंड अगेन विच इज वन ऑफ द रेयर ग्रोथ इन द एंटायर वर्ल्ड मार्केट। लास्टली ऑन वैल्यूएशन, निफ्टी इज करंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 20 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, और अगर आप उसके 10 साल का एवरेज वैल्यूएशन मल्टीपल देखेंगे तो करीब 19 टाइम्स का एवरेज पी वैल्यूएशन मल्टीपल है। सो वी आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, वी आर नॉट चीप एज वेल, वी आर एट फेयरली वैल्यू, but there are many companies which are doing reasonably well. They have a solid balance sheet and they have a solid growth plan. So those are the pockets where one need to focus on. बहुत सारी कंपनीज के वैल्यूएशन बबल में भी है, जो कंपनी बहुत छोटी होती है वैल्यूएशन बबल हो चुका है, तो वहां पे एक करेक्शन आ सकता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, जिसका ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, मार्केट शेयर स्ट्रॉन्ग है, वहां अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज करंट लेवल में भी मार्केट में है। छोटा सा सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे और छोटा सा जवाब दीजिएगा आप। मेटल चल रहे हैं, बैंक चल रहे हैं और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आईटी में भी तेजी है। सबसे बेहतर प्रोस्पेक्ट आपको कहां लग रहा है? मेटल्स में हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो हमारी कॉम्पिटेंसी नहीं है मेटल्स को प्रेडिक्ट करना, तो हम वो वहां पे काम नहीं करते हैं। बैंकिंग का वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो बैंकिंग कैन कंटिन्यू टू डू वेल, और आईटी सेक्टर ग्लोबली लिंक है, तो यूएस में अगर आईटी स्पेंडिंग वापस अगर इंप्रूव होना स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ द फेड रेट कट, तो आईटी विल आल्सो डू रीजनेबली वेल, लेकिन वहां पे ऑलरेडी एक अच्छा सा प्राइस एप्रिसिएशन हो चुका है। तो आई थिंक द बैंकिंग प्रोबेबली विल बी द बेटर बिटवीन द टू। बैंकिंग बेटर रहेगा। और आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक पर जिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे 51,500 51,800, दोनों के दोनों आज 1 घंटे में ही दोनों के दोनों पार हो गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया अपना बेशकीमती समय हमें देने के लिए और बाजार को लेकर गाइड करने के लिए।